नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। लॉकडाउन का अगला आखिरी हफ्ता शुरू होने वाला है, लेकिन लॉकडाउन की सफलता हर ओर से, हर तरफ से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि इस पर निर्भर करती है कि हम सब 2 गज दूरी को कहां तक अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। कटु सत्य यही है कि अब हमें अपने व्यवहार में बदलाव लाना बेहद जरूरी है। जितना जल्द हम अपने व्यवहार में बदलाव को शामिल कर लेंगे, उतना ही जल्द हम इस संक्रमण पर रोकथाम पाने में भी सफल रहेंगे। तो ये 2 गज की दूरी, इसको अपने जीवन का मंत्र बना लें। आइए करते हैं शुरुआत आज की कोरोना की ताजा तस्वीर के साथ। आज के कुल मामले 59,662, जिनमें से सक्रिय मामले इस वक्त हैं 39,834। हालांकि 1981 लोगों की मृत्यु हुई है अभी तक, लेकिन 17,847 ऐसे संक्रमित मरीज भी हैं जो स्वस्थ होकर अपने घर भी जा चुके हैं। हालांकि कुल आंकड़ा देखें तो लगभग 60,000 को छूता नजर आ रहा है भारत का यह आंकड़ा। हालांकि तथ्य ये भी कहते हैं कि जिस रफ्तार से, जिस परसेंटेज से मामले बढ़ते रहे हैं, वही वो परसेंटेज, वो रफ्तार स्थिर बनी हुई है। आइए इस वक्त के कोरोना हेडलाइंस पर डाल लेते हैं एक नजर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस संक्रमण के हालात की समीक्षा के लिए पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बैठक। कहा, देश भर में कार्यरत हैं 453 लैब्स, टेस्ट करने की क्षमता बढ़कर हुई 95,000 प्रतिदिन। वंदे भारत अभियान के जरिए विदेशों में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी जारी। 129 यात्रियों को लेकर आज ढाका से दिल्ली पहुंची उड़ान। कई और उड़ानें आज देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचेंगी। ऑपरेशन समुद्र सेतु के पहले चरण में आईएनएस जलाश्व पर मालदीव से रवाना हुए 698 भारतीय कल यानी रविवार को पहुंचेंगे स्वदेश। देश के विभिन्न इलाकों में पश्चिम बंगाल के फंसे श्रमिकों की घर वापसी में राज्य सरकार की असफलता पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लिखा पत्र। गृह मंत्री ने कहा, राज्य सरकार श्रमिकों की वापसी की व्यवस्था करने में रही है नाकाम। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के साथ विशेषज्ञों की टीम ने अहमदाबाद के कई अस्पतालों का किया दौरा, की हालात की समीक्षा। कहा, थोड़े भी लक्षण दिखें तो तुरंत लें डॉक्टरी सहायता। कोरोना के खिलाफ जंग में सामुदायिक सहयोग है जरूरी। कर्नाटक सरकार कोरोना से निपटने के लिए टेस्टिंग बढ़ाने पर लगातार दे रही है जोर। अब तक 1 लाख टेस्ट करा लिए गए। सरकार का लक्ष्य प्रतिदिन हो 10,000 टेस्ट। राज्य में बेंगलुरु शहरी, मैसूर और बेलगावी हैं सबसे ज्यादा प्रभावित। लॉकडाउन की वजह से परीक्षाओं के स्थगित हुए मूल्यांकन पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय का फैसला। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया कल से होगी शुरू। देश के 3,000 सीबीएसई स्कूलों को मूल्यांकन केंद्र के रूप में किया गया चिन्हित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने स्वास्थ्य को लेकर चल रही अटकलों पर एक संदेश किया जारी। कहा, वो पूरी तरह से हैं स्वस्थ, किसी भी बीमारी से नहीं है पीड़ित। लोग अफवाहों पर ना दें ध्यान। और आइए अब अंतर्राष्ट्रीय जगत में कोरोना की कैसी है तस्वीर डाल लेते हैं, इस पर भी एक नजर। विश्व में 39 लाख से ज्यादा पहुंच रहा है कुल संक्रमितों का आंकड़ा। 2,75,000 से ज्यादा की मौत। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में 1,635 लोगों की मौत। मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 77,000 से ज्यादा। संक्रमितों की संख्या 12,83,000 से अधिक। रूस में पिछले 5 दिनों से रोजाना 10,000 से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव मामले आ रहे हैं सामने। एक बार फिर 24 घंटों में कोरोना के 11,000 से ज्यादा नए मामले। देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 1,77,000 के पार। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, अप्रैल महीने में कोरोना संक्रमण के आए रोजाना औसतन 80,000 केस। बांग्लादेश जैसे दक्षिण एशियाई देशों में संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा, जबकि पश्चिमी यूरोप जैसे क्षेत्रों में मामलों में दिख रही है कमी।
विश्व के नए कोरोना हॉटस्पॉट के रूप में उभर रहे ब्राजील में शुक्रवार को 751 लोगों की मौत। 2 हफ्तों में संक्रमण के मामले दोगुने होकर हुए 1,45,000 के पार। 9900 छू रहा है मौत का आंकड़ा। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने घर पर ही सलाइवा यानी लार के जरिए कोरोना टेस्ट करने के लिए बनाई गई नई टेस्ट किट को दी मंजूरी। $100 है दाम। डॉक्टर की लेनी होगी अनुमति। घर में सैंपल किट में लेकर भेजना होगा लैब। कुवैत में कोरोना महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या 7,000 से अधिक। लगा 20 दिनों का लॉकडाउन। आइए अब विश्व में कैसी है कोरोना की तस्वीर, ये सुर्खियां हमने आपको दिखाई, लेकिन आइए अब मैप के जरिए आपको दिखा देते हैं कि ये तस्वीर आखिर क्या आंकड़े, क्या कहानी बयां करती है। इसमें अगर हम देखें तो कुल आंकड़े लगभग 39,55,000 से ज्यादा के हैं, लेकिन इनमें से अगर हम 1 लाख से ज्यादा जिन देशों में आंकड़े हैं उन पर अगर नजर डालें तो सबसे ऊपर आता है अमेरिका। और अमेरिका के आंकड़ों के अगर हमने, जैसा आपको अभी हमने हेडलाइंस में भी बताया कि अमेरिका के आंकड़े इस वक्त 12,83,000 से ज्यादा हैं। तो कुल आंकड़ों की बात करें तो वो जरूर 39,55,000 से ज्यादा दिख रहे हैं इस वक्त, यानी ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम टॉप 10 कंट्रीज की बात करें, यानी देश, विश्व के वो देश जहां 1,000 से ज्यादा, 1 लाख से ज्यादा आंकड़े हैं, तो वो 10 देश हैं, जिनमें सबसे ऊपर आता है अमेरिका, जहां 12,83,000 आंकड़ा हो चुका है। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें तो यूरोप सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आता है, जिनमें अगर आप देखें तो स्पेन दूसरे नंबर पर है, जहां 2,22,000 से ज्यादा मामले हैं। स्पेन और इटली में लगभग 5,000 मामलों का ही फर्क दिखता है। इटली तीसरे नंबर पर है 2,17,000 के साथ। वहीं यूनाइटेड किंगडम 2,12,000। फ्रांस में बाद में बात करते हैं, लेकिन यूनाइटेड किंगडम के बाद अगर हम देखते हैं तो तुर्की, जर्मनी, फ्रांस, ये तमाम वो देश हैं जो 1.5 से 2.25 लाख के बीच का जिनका आंकड़ा है। लेकिन इससे हटकर अगर हम रूस की बात करें तो रूस में जरूर जिस तरीके से 6 दिन हो गए हैं, 10,000 आंकड़े, 10,000 नए मामले प्रतिदिन आ रहे हैं, रूस जरूर लगभग 2 लाख का आंकड़ा छूता नजर आ रहा है। ये एक तस्वीर विश्व की आपके सामने है जो दिखाता है कि लगभग 10 देश ऐसे हैं विश्व में जहां पर आंकड़ा 1 लाख से ज्यादा का है। और इस वजह से विश्व में जो कुल आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ रहा है। हालांकि आज की हमने आपको दिखाया कि आज की जो तस्वीर है वो दिखाती है कि 39 लाख, यानी कहीं ना कहीं 40 लाख के आंकड़े को छूता नजर आ रहा है विश्व में अगर हम संक्रमित मामलों की बात करें तो। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वंदे भारत अभियान की भी, क्योंकि वंदे भारत अभियान के तहत विदेशों में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनकी स्वदेश वापसी लगातार जारी है। और आज तीसरे दिन भी 129 यात्रियों को लेकर ढाका से एक विमान दिल्ली में के लिए उसने उड़ान भरी और यात्रा से पहले पूरा SOP फॉलो किया गया, यानी उनकी पूरी जांच की गई। फिलहाल ये उड़ान दिल्ली भी पहुंच गई है और आज कई और उड़ानें हैं ऐसी हैं जो विभिन्न देशों से देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचेंगी। यात्रियों ने भारत पहुंचने पर भारत सरकार का धन्यवाद भी दिया। Organize the evacuation from Dhaka to Delhi. It has been quite well organized and well planned by the Indian High Commission. Would like to thank the High Commission as well as the Indian government for organizing the same. Looking forward to reach Delhi and to be with my family after 2 weeks of quarantine in Delhi. तो विदेशों से भारतीयों को वापस लाने का सबसे बड़ा मिशन जो इस वक्त जारी है। आइए अब कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स का रुख कर लेते हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बीच जहां एक और विदेशों से भारतीयों को वापस लाया जा रहा है, तो वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में भी जो मजदूर या तीर्थयात्री, पर्यटक या फिर जो छात्र फंसे हुए हैं उन्हें भी घरों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकारों की मांग के बाद भारतीय रेल स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। देश भर में जो मुसाफिर फंसे हैं उनके लिए अब तक करीब 300 रेलगाड़ियां देश के अलग अलग हिस्सों से चलाई गई हैं और लोगों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचा रही हैं। देश के 4 अलग हिस्सों की ये तस्वीरें बता रही हैं कि सरकार के प्रयासों से देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए श्रमिक एक्सप्रेस का बखूबी संचालन किया जा रहा है। इन ट्रेनों से लोगों को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पहुंचाया जा रहा है, जिससे मजदूरों में बेहद खुशी है।
ऐसी ही एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन दिल्ली से लगभग 1200 मजदूरों को लेकर बिहार के मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंची। इस ट्रेन में विभिन्न जिलों के लोग शामिल थे। इनके चेहरे पर खुशी के भाव साफ देखे जा रहे थे। गाँव आके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम लोग। एक और स्पेशल ट्रेन गुजरात के सूरत शहर से 1200 श्रमिकों को लेकर यूपी के सुल्तानपुर जिले में पहुंची। श्रमिक स्पेशल ट्रेन का सुल्तानपुर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। ट्रेन के स्टेशन पहुंचने पर उसे सैनिटाइज किया गया। यात्रियों के स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की 40 बसों के द्वारा उनके घरों तक भेज दिया गया। देर से पहुंची ट्रेन के यात्रियों को पहुंचते ही लंच पैकेट और पानी की बोतल दी गई। प्रदेश से घर पहुंचे श्रमिक केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार के प्रति आभार व्यक्त कर रहे थे। सूरत में हम 1.5 महीने से फंसे हुए थे, हम लोग खाने के लिए वहीं मिल रहा था। इसी तरह धन्य मोदी जी, योगी जी जो समझौता करके हम लोगों के यहाँ लाए, हम अपने घर अपने बच्चों के पास पहुँचेंगे। धन्य मोदी जी। लॉकडाउन में फंस गए थे, इस करके खाने पीने को सारा कुछ मिला है ट्रेन में, किराया भी फ्री है भी, और मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मजदूरी कर रहे थे और वहाँ से हम हाल लाए गए हैं चंडीगढ़ से, पंजाब से हरदोई। चंडीगढ़ में फंसे हुए थे और वहाँ से हमको निकाला गया है। वहाँ खाना भी मिला है, पानी भी मिला है, बिस्किट भी मिला है सब, और हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दूसरे प्रदेशों में फंसे राज्य के लोगों के साथ संकट की घड़ी में खड़ी हुई है। राज्य के विभिन्न जिलों में लोग अलग अलग प्रदेशों से पहुंच रहे हैं, जिनके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन पंजाब के अंबाला से 1301 मजदूरों को लेकर हरदोई पहुंची। मजदूरों को 60 रोडवेज की बसों से जिला प्रशासन ने भोजन देकर इनके लिए बनाए गए क्वारंटीन केंद्रों में भेजा। इन सभी मजदूरों का हरदोई रेलवे स्टेशन पर डॉक्टरों की 20 टीमों द्वारा लगातार मेडिकल चेकअप किया गया। यूपी के हापुड़ से दूर दूर से पहुंच रहे प्रवासी मजदूरों को जिला प्रशासन हर सुविधा उपलब्ध करा रहा है। प्रवासी मजदूरों को खाना पीना और बसों की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि वो अपने अपने घर पहुंच सकें। सुविधा मिलने पर प्रवासी मजदूर सरकार और प्रशासन का धन्यवाद कर रहे हैं। तमाम और राज्यों से श्रमिकों के लिए ट्रेनों को रवाना किया जा रहा है। गुजरात के राजकोट से 1200 प्रवासियों को लेकर एक स्पेशल ट्रेन मध्य प्रदेश के रतलाम रवाना हुई, तो हरियाणा के रोहतक से बिहार के कटिहार के लिए भी ट्रेन रवाना हुई। इसके अलावा कर्नाटक, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों से यूपी और बिहार के लिए कई विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। कुल मिलाकर देश भर में जारी लॉकडाउन के कारण कई राज्यों में दूसरे राज्यों से आए श्रमिक फंस गए थे। इनको घर पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें बिना भेदभाव के काम कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देश भर से श्रमिक ट्रेनें कामगारों को वापस उनके गांव ले जा रही हैं, लेकिन इन्हीं हालात में देश के अलग अलग हिस्सों में फैक्ट्रियां शुरू हो रही हैं, दफ्तर खुल रहे हैं, तो कामगारों के लिए कमाई के साधन भी वापस आ रहे हैं। तो क्या सोच रहे हैं श्रमिक इस बारे में, आइए सुनते हैं। मैं राजेश पांडे दमन में रह रहा हूँ। अभी तक हमें कोई दिक्कत नहीं, और कोविड-19 जो आया उसकी वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ लॉकडाउन में। लेकिन अभी क्या है कि इंडस्ट्री वापस चालू हो रहा है, हमें काम भी मिल रहा है और यहाँ रहने खाने की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। गवर्नमेंट ध्यान रख रही है, तो मेरे समझ से यहाँ रहना चाहिए। और मैं लोगों से अपील भी करना चाहता हूँ कि जो गाँव जा रहे हैं वहाँ भी आपको 15 दिन 20 दिन बिठा देगा बाहर, क्वारंटीन कर देगा। वहाँ की स्थिति और ख़राब हो सकती है, हमारे जाने से हमें खतरा हो सकता है रास्ते में। तो इसलिए जाने से बेहतर है कि हम वापस काम करें, और हम काम ही करने आए। हम तो काम करने आए हैं रोजी पे, और रोजी वापस मिल रही है, तो हमें कोई जाने की ज़रूरत नहीं। मेरी लोगों से अपील है कि हमें यहाँ रहना चाहिए, काम करना चाहिए, और गवर्नमेंट हमारी सेफ्टी कर रही है तो हमें खुद भी सुरक्षित रहना चाहिए और परिवार को भी सुरक्षित रखना चाहिए। पास पड़ोस में भी रहते हैं ना लोग, उनको भी मैंने समझाया है कि भाई नहीं जाओ, क्योंकि इंडस्ट्री चालू हो गया है, तो हम काम करने आए, काम मिल रहा है और यहाँ किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब जाएंगे, 2 महीने 4 महीने बाद जाएंगे घर। जरूरी तो नहीं है घर जाना। दमन हमारा ग्रीन जोन में आ रहा है, आज तक यहाँ वायरस नहीं है, इसलिए हम 100% अभी सेफ हैं, और हम खुद भी सेफ रहे, अपने परिवार को भी सेफ रखें, इसमें समझदारी है। तो मजदूरों की है अपनी अपना सोच भी। और ऐसे में जबकि इस कोरोना के काल में तमाम चुनौतियां हमारे सामने हैं, रोजगार की चुनौती है, तो वहीं दूसरी ओर संक्रमण से भी जूझने की चुनौती है। ऐसे में जो पेशेंट्स हैं, जो मरीज हैं, उनके साथ संक्रमण होते डॉक्टर नर्सों के तमाम उदाहरण हमारे सामने हैं।
चितरंजन रेल कारखाने में रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली का एक सफल परीक्षण किया गया है, जो कोरोना मरीजों के लिए रामबाण साबित हो रहा है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राजेश राज की स्पेशल रिपोर्ट में कि कैसे कोविड ट्रॉली मरीजों को पानी और दवा खुद पहुंचा रही है। कोरोना ने परिवार के परिजनों को अपने से दूर कर दिया है। जब आइसोलेशन सेंटर में इलाज करा रहे व्यक्ति से उनके परिजन नहीं मिल पाते और चिकित्सकों को भी इलाज के दौरान संक्रमण का भारी खतरा मोल लेना पड़ता है। इस कठिन विपदा की घड़ी में चितरंजन रेल कारखाना में एक रिमोट नियंत्रित कोविड मेडिकल ट्रॉली का सफल परीक्षण अभियंताओं ने किया है, जो केजी अस्पताल के मरीजों के लिए सुखद पैगाम लेकर आया है। मेडिकल कोविड ट्रॉली रिमोट नियंत्रित तकनीक और रिमोट कैमरा के साथ 2 तरह से संचार की सुविधा से लैस है। यह ट्रॉली दवाई, पानी, बिस्तरा इत्यादि का सामान जो है वो वहाँ तक पेशेंट तक पहुँचा सकेगा। इसे रिमोट द्वारा कंट्रोल किया जा सकेगा और इवन जो पेशेंट के रिश्तेदार हैं वो भी अपने मोबाइल ऐप के जरिए अपने पेशेंट से बात कर सकेंगे। ये देखिए 30 मीटर की दूरी से रिमोट संचालित कोविड ट्रॉली दवा, भोजन, पानी, बिस्तर आदि कैसे मरीजों तक पहुंचा रहे हैं। ट्रॉली तकरीबन 20 किलो तक वजन की वस्तुओं का भार उठा सकता है। रात्रि सेवा प्रदान करने वाले एक कैमरे से यह ट्रॉली लैश है, जिससे मोबाइल ऐप के जरिए रोगी के रिश्तेदार रोगी को देख सुन सकेंगे। चितरंजन रेल इंजन कारखाने के होनहार अभियंताओं ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए इस नई तकनीक वाली मेडिकल संयंत्र का निर्माण करके देश में लॉकडाउन के दौरान एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जो मरीजों और चिकित्सकों दोनों के भावनात्मक रिश्तों को भी बचाए रखने और मानवीय संवेदनाओं की रक्षा करने में भी मददगार साबित होंगे। कोरोना इंसान को इंसान से जुदा कर रहा है। डॉक्टर तो डॉक्टर, घर के अपने परिजन भी मरीज को छूने से सकुचाने लगे हैं। इंसान की इस सकुचाहट को कम करने के लिए और उनकी विवशता को समझने के लिए भारतीय रेल ने एक ऐसी मेडिकल ट्रॉली विकसित की है जो इंसानियत की रक्षा में आगे आ रहा है। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और बात मुंबई की, जहां कोविड-19 के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में वहां पहली बार कोविड-19 टेस्ट बस के जरिए लोगों की कोरोना जांच की जा रही है। आईआईटी एल्यूमिनी काउंसिल की पहल पर इस बस को तैयार किया गया, जिससे कि घनी आबादी वाले क्षेत्रों में कम समय में और कम लागत में जांच संभव है। दुनिया भर में फैले कोविड-19 महामारी का अब तक कोई इलाज नहीं है। ऐसे में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग, खासकर घनी आबादी वाले क्षेत्रों और कंटेनमेंट जोन में टेस्टिंग ही इसके प्रसार को रोकने का उपाय है। इसी को ध्यान में रखकर आईआईटी एलुमनाई काउंसिल ने मुंबई में भारत के पहले कोविड-19 टेस्ट बस की शुरुआत की है। ये दुनिया में अपने किस्म की पहली बस है जो शहर की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में जाकर रैपिड टेस्टिंग के लिए लोगों के सैंपल लेगी। अभी तक का जो आंकड़ा है उससे हम करीब दिन में 250 से 300 टेस्ट कर पा रहे हैं। हम उन लोगों के पास जा पा रहे हैं जहां पर टेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। शुरू में सरकार का मानना है कि हमें पहले उन लोगों का ध्यान रखना चाहिए जो चाहे जैसे पुलिस के लोग हैं या सफाई कर्मी हैं या वो लोग हैं जो डिलीवरी का काम करते हैं, जो भी लोग सेवा में पहले लगे हुए हैं, हमको उनका पहले ध्यान रखना है और उन सब के लिए हमको ये टेस्टिंग करनी है। इस टेस्टिंग से सिर्फ जल्दी ही टेस्टिंग नहीं हो रही है, बल्कि जो औसत लागत लगती है उससे आधे से भी कम में हम ये टेस्टिंग कर पा रहे हैं। कोरोना वायरस टेस्टिंग लैब की तमाम सुविधाओं से युक्त इस बस में एक्सरे जांच की भी सुविधा है। ये बस हर घंटे 10 से 15 टेस्ट के लिए सैंपल ले सकती है। कोविड-19 टेस्ट बस से कम समय में और कम लागत में जांच संभव है, जो घनी शहरी आबादी वाले क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्वैब कलेक्शन का ग्लोज है, तो हमारा स्टाफ लीड के उस साइड में बैठता है, ग्लास के उस साइड में। पेशेंट्स यहाँ पे आएगा, सैनिटाइज करेगा, हमारा स्टाफ वहाँ से ग्लोव्स में हाथ डाल के पूरा जो स्वैब कलेक्शन है वो लेगा। तो ये पूरा सेफ सिस्टम है, यहाँ पे कहीं भी मतलब इन्फेक्शियस होने के या कुछ भी चांसेस नहीं है। और हर एक पेशेंट्स के बाद ये बस डिसइंफेक्ट होती है।
मुंबई में होने वाली भारी बारिश को ध्यान में रखकर कोविड-19 टेस्ट बस को डिजाइन किया गया है। इस बस की मदद से कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित मुंबई में तेज गति से टेस्टिंग करने में मदद मिलेगी। शिशिर चलार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, मुंबई। लॉकडाउन के दौरान महिलाओं और बच्चों की बात करें तो खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में इनके लिए अब आसरा बन रही हैं हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। आइए इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि कैसे विभिन्न राज्यों के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपना फर्ज नहीं भूली हैं, बल्कि लॉकडाउन के इस वक्त में भी, मुश्किल के वक्त में भी राहत पहुंचा रही हैं बच्चों और महिलाओं को। लॉकडाउन के बावजूद जिंदगी सामान्य तरीके से लेकिन एहतियात के साथ चलती रहे, इसके लिए हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बन रही हैं कोरोना योद्धा। छत्तीसगढ़ की ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आंगनवाड़ी के बंद होने के बावजूद भी गृहिणी भेंट कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों से घर घर जाकर मुखातिब हो रही हैं। यही नहीं बल्कि बच्चों को समूह में इकट्ठा कर पेड़ की छांव में ही सही कहानी कविताएं सुना रही हैं। ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं गर्भवती महिलाओं का भी विशेष तौर पर ध्यान रख रही हैं और उन्हें सूखा राशन समेत रेडी टू ईट भोजन भी घरों में जाकर उपलब्ध करा रही हैं और लोगों को भी कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक कर रही हैं। मैं घरे घरे घूम घूम के पहुँच सेवा देहत हूँ और गर्भवती बन के रेडी टू ईट वितरण करत हूँ और ये धात्री माता के सूखा राशन अभी बांटत हूँ घूम घूम के। अभी क्या है कि आंगनबाड़ी बंद होने के कारण मैं घर घर घूम घूम के बांटत हूँ और कोरोना वायरस के बारे में भी उनके समझात हूँ। लॉकडाउन होने के बाद भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के इस सहयोग से गर्भवती महिलाएं भी खुश हैं और ग्रामीण उत्साहित हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करने के लिए ग्रामीण खुद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। आंगनबाड़ी का मैडम है सही कहा और मितानो मन बताते हैं कि भाई साबुन में हाथ धोया और कहते हैं कि मास्क लगा के चलिया। कोरोना के चलते कलान लान के पहुंचाते हैं घरे सतुआ, आलू, दाल, तेलू, चावल और सब कुछ लान के घर हैं पहुंचा देते हैं, नहीं जाओ छोटा बच्चा लेके। इन कार्यकर्ताओं की मेहनत और लगन को लेकर विभाग के आला अधिकारी भी इनकी तारीफ करते नहीं थकते। आंगनबाड़ी केंद्र बंद है, उसके चलते हर पारा में जा के अलग अलग 2-4 बच्चे को लेकर के गाना नाच गाना सिखाते हैं और गर्भवती माता धात्री माता को जिसको रेडी टू ईट सूखा चावल ये वितरण कर रहे हैं। इसी कड़ी में कश्मीर के चिक्की फतेहपुरा का आंगनबाड़ी केंद्र भी बच्चों के स्वास्थ्य को समर्पित उनके पोषण का ध्यान रखते हुए मिड डे मील उनके घर तक पहुंचा रही हैं। जब से हमें ये लॉकडाउन हुआ है, हमें गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि इनको सप्लाई घर तक ही पहुंचा दो। हम ये मेजर करके देते हैं, जितने बच्चों को सप्लाई पहुंचती है। हम इस वक्त राजमा देते हैं, चना देते हैं, चावल देते हैं। डे मील पहले आंगनवाड़ी में देते थे, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से घरों में प्रोवाइड कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट के बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से आंगनवाड़ी सेंटर से वो मैडम वो हमारे बच्चों को खास ख्याल रखती हैं। वो घर भेजता है अपनी वर्कर्स, वो घर भेजता है, वो मटेरियल सप्लाई जो भी होता है वो घर भेजता है हमारे बच्चों के लिए। जिंदगी सही ढंग से चलती रहे, बच्चे और महिलाएं स्वस्थ रहे, इसके लिए कार्यरत हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी इस लॉकडाउन में सही मायनों में साबित कर रही हैं कि वो भी हैं कोरोना योद्धा। आइए अब कुछ अफवाहों पर डाल लेते हैं नजर, क्योंकि ऐसी तमाम अफवाहें सोशल मीडिया पर छा रही हैं जिनका सच जानना बेहद जरूरी है। एक अफवाह जो कहती है कि ब्रूड इंडिया के जरिए कहा जा रहा है कि भारत के पास पीपीई किट की कमी है और ये गुणवत्ता में कमी की वजह से है, लेकिन ये स्पष्ट किया गया है कि NABL के द्वारा अधिकृत 8 लैब हैं जो पीपीई किट की गुणवत्ता जांचते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जो मानक निर्धारित है उनके आधार पर ही जांच की जाती है। तो ये सरासर झूठ है कि पीपीई किट्स की कमी है और वो गुणवत्ता की वजह से है।
एक और झूठ, सोशल मीडिया पर एक ऑडियो मैसेज फैलाया जा रहा है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को 3 लाख रुपए कोरोना के प्रति संक्रमित मरीज के लिए दे रही है ताकि उनकी देखभाल हो सके। सच ये है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार की ऐसी कोई स्कीम नहीं है। ये दावा बिल्कुल गलत है। एक और झूठ जो व्हाट्सएप पर एक मैसेज के तौर पे फॉरवर्ड किया जा रहा है कि मुंबई में 10 दिन का सैन्य लॉकडाउन होगा और इसकी शुरुआत आज यानी शनिवार से होनी है। पीआईबी फैक्ट चेक बताता है कि यह फेक मैसेज है। मुंबई में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना या नौसेना की कोई तैनाती नहीं की गई है। और इसके साथ ही कार्यक्रम में आज बस इतना ही, लेकिन हम आपको छोड़े जा रहे हैं इन छोटे नन्हे बच्चों के इस खूबसूरत संदेश के साथ कि लॉकडाउन में सब्र करिए, बस कुछ दिन और। नमस्कार। क्या हुआ? बस कुछ दिन और। फिर सुबह सुबह जाएंगे स्कूल, बस कुछ दिन और। क्या बोले अंकल? फिर से शिकायत